आप लोग सुनते होइएगा, मोदी जी कहते हैं कि 400 पार। तो 400 पार का मतलब होता है कि मोदी जी नारा दे रहे हैं कि इस बार उनके 400 लोकसभा के सांसद जीत के आए। तो वो ऐसा क्यों चाहते हैं? 400 पार वो इसलिए कहते हैं और चाहते हैं ताकि वो संविधान को बदल सकें। इसलिए आप लोगों के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक वोट आप लोग इंडिया अलायंस के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी के पक्ष में डालने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। महाराजगंज से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आकाश प्रसाद सिंह ने अपने मैनिफेस्टो का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर वो काम करेंगे। अगर वो जीतते हैं तो पहले आकाश प्रसाद सिंह को सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा है क्षेत्र भ्रमण के दौरान। इसलिए हम सब आप लोगों को धन्यवाद करते हैं। चुनाव हो रहा है जी, आप लोग जानते हैं, और ये चुनाव खास करके अभी जो चुनाव चल रहा है ये दलित समाज के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। और वो इसलिए है साथियों कि आप लोग सुनते होइएगा, मोदी जी कहते हैं कि 400 पार। तो 400 पार का मतलब होता है कि मोदी जी नारा दे रहे हैं कि इस बार उनके 400 लोकसभा के सांसद जीत के आए। तो वो ऐसा क्यों चाहते हैं? ऑलरेडी 2 बार उनको बहुत बड़ी मेजॉरिटी की सरकार मिली। 400 पार वो इसलिए कहते हैं और चाहते हैं ताकि वो संविधान को बदल सकें। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम लोगों का इतना सुंदर संविधान बना के दिया है, जो संविधान आप लोगों की रखवाली करता है, आपको बराबरी का अधिकार देता है, उसको वो बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोकतंत्र को ख़त्म करके इस देश के वो राजा बन जाएं। इसलिए और आरक्षण को ख़त्म कर दें। इसलिए आप लोगों के लिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए एक एक वोट आप लोग इंडिया अलायंस के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी के पक्ष में डालने का काम करें। मैं उन लोगों का उम्मीदवार बन के यहाँ पर आया हूँ और आप लोगों के बीच में ये मैनिफेस्टो बांटा जा रहा है, जो आदरणीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने साइन करके आप लोगों के लिए भिजवाया है और साथ में राहुल गांधी जी ने भी भिजवाया है। इसके कुछ मुख्य चीज़ें उसमें मैं फोकस करूँगा और चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में फैलाने का काम करें। सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है वो ये है कि अगर हम लोग की सरकार बनती है तो हर एक गरीब परिवार को साल में 1 लाख रुपया सरकार देने का काम करेगी। आप लोगों को सुन के अटपटा लगता होगा कि ये चुनावी वादा है, मगर ये चुनावी वादा नहीं है। 16.5 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने देश के 22 पूंजीपतियों का माफ़ किया है। और ये इतना ज़्यादा पैसा होता है साथियों कि कई देशों की अर्थव्यवस्था, जो मीडियम और छोटे देश होते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था का जो साइज है वो इससे छोटा होता है। वही राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि जितना इन्होंने व्यापारियों का माफ़ किया है पैसा, उतना हम इस देश की गरीब जनता को देने का काम करेंगे। और ये इतना पैसा होता है कि इसकी हर एक गरीब परिवार को साल में 1 लाख रुपया मिल जाएगा। ये पैसा महिलाओं को दिया जाएगा, जो घर की सबसे बुजुर्ग महिला होंगी, उनके अकाउंट में डायरेक्ट महीने के 8500 रुपये आएंगे, जो कि साल के 1 लाख रुपये बनते हैं। जो दूसरी चीज़ है वो है कि जो हमारे युवा साथी हैं, अगर स्नातक हैं तो उनको सरकार 1 लाख रुपए साल का इंटर्नशिप प्रोग्राम में डलवाने का काम करेगी साल में। इसके अलावा जो 30 लाख सरकारी नौकरियां केंद्र सरकार की रिक्त हैं, उसको हम लोग भरने का काम करेंगे। इसके अलावा 1 करोड़ नौकरियां और हम लोग नई जनरेट करने का काम करेंगे और युवाओं को देने का उसमें काम करेंगे। जो हमारे श्रमिक साथी हैं, उनका जो मजदूरी दर है प्रतिदिन का, उसको हम लोग बढ़ाकर 400 रुपया करने जा रहे हैं। ये सब इस कार्ड में लिखा हुआ है। 45-50 का पॉइंट बना हुआ है। इसलिए हम आप लोग सबसे खाली एक अपील करके जा रहे हैं। 25 तारीख को वोटिंग है। वोट इंडिया अलायंस लेफ्ट पार्टी के पास है, जो अलायंस हम लोग का बना है, हम लोग बोल रहे हैं। इस वोट को खाली ईवीएम तक पहुँचाने का काम आप लोग कृपा करके कीजिए और मुक्ति पाइए इस बेरोजगारी से, महंगाई से और जो तानाशाही है मोदी जी की। यही बोल के हम आगे बढ़ेंगे। एक वोट को, जो हमारा इंडिया अलायंस का वोट है, उसको पोल कराने का काम करेंगे। बहुत धन्यवाद सभी बड़े बुजुर्ग को मैं झुक प्रणाम करते हैं और युवा साथियों को धन्यवाद करके हम आगे बढ़ेंगे। बहुत धन्यवाद जाएगा। जो हमारे युवा साथी हैं उनको रोजगार मिलेगा। 30 लाख नौकरियां खाली हैं भारत सरकार की। इसके अलावा 1 करोड़ और नौकरी हम लोग जनरेट करेंगे देश में।
जो बिजली बिल है वो 200 यूनिट तक महीने में सरकार फ्री कर देगी, यानी ये वाला सरकार आप लोग चुनते हैं तब। जो गैस सिलेंडर है उसका दाम घटा के 500 रुपया हम लोग करने का काम करेंगे। जो हमारे किसान साथी हैं उन लोगों को बताइएगा कि जो एमएसपी पर अनाज बिकता है, यूँ तो एमएसपी का रेट यहाँ मिलता नहीं है बिहार में, तो उस पर कानून बनाया जाएगा ताकि एमएसपी पे ही अनाज मिले और एमएसपी का रेट दुगना करने का काम करेंगे। और जो भी एग्रीकल्चरल खेती से रिलेटेड सामान है, मशीनरी बिकता है, उस पर से जीएसटी टोटली हटा दिया जाएगा, उस पर 1 रुपया जीएसटी नहीं लगेगा। यही सब चीज़ है, इसको फैलाने का काम करिए। आप लोग की सरकार को चुनिए, 1 नंबर मशीन पर मेरा 1 नंबर पे नाम होगा और पंजा छाप होगा, तो इसको भी फैलाने का काम करना है। यही बोल के हम आगे बढ़ेंगे। जाना है बहुत दूर, 45-50 जगह इसी टाइप का छोटा छोटा सभा रखा गया है, पूरा प्रखंड आज हम लोग कवर कर रहे हैं। यही बोल के आगे बढ़ेंगे। बहुत आप लोग को हम धन्यवाद देते हैं। आप लोग करने में अच्छे। तो आपने देखा आकाश सिंह ने साफ साफ कहा है कि अगर केंद्र में सरकार कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस की बनी तो जो राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो रोज़गार देने की बात है, जिस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव ने जो जब वो इंडिया गठबंधन के सरकार में थे तो उन्होंने जो रोज़गार दी, उसी के ऊपर जब केंद्र में सरकार बनेगी तो युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा। और नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने कटाक्ष की कि नरेंद्र मोदी कैसे उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। साथ साथ उन्होंने संविधान के पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी की अगर सरकार बनी तो संविधान को खत्म कर देंगे। महाराजगंज से सौरभ राय, लाइव सिटी।